हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फाइनल टच एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जिन प्याजे का जो है बेसिक चीज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जिन प्याजे का अवस्था आप जानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत उन्होंने दिया था। और अगर हम चाहें तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन भी कर दें जिन प्याजे के बारे में कि जिन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का क्या है अवस्था दिया हुआ है। वो भी अवस्था चार आपका 4 स्टेज है, और 4 स्टेज मतलब 4 अवस्था है जिन प्याजे का। और वो अवस्था जो दिया गया है वो किसके अनुसार दिया गया है, ये जिन प्याजे का चारों अवस्था जो है वो क्या है एज के अनुसार दिया गया। जैसे जैसे बच्चे का एज बढ़ता है उस तरह से अवस्था देखने को मिलता है। पहला अवस्था का नाम आप जानते हैं क्या, सेंसरी मोटर स्टेज होता है। सेंसरी मोटर स्टेज होता है जिसको बोलते हैं इंद्रियजनित कामक अवस्था। दूसरा अवस्था होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है मतलब इस अवस्था में बच्चा क्या है ऑपरेशन के पहले की अवस्था होती है। और यहाँ पे तीसरा अवस्था होता है जिसको बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है इस समय बच्चे में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है। ये स्टेज जिसको बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथा अवस्था का नाम है जिसको बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज मतलब इस समय बच्चा में क्या होता है फॉर्मली फॉर्मली करने मतलब क्या है किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिक ढंग से क्या है समस्या का समाधान करने लगता है इसके बारे में। लेकिन इन चीज़ों से ज़्यादा फोकस यहाँ पे ये है कि इस चीज़ के बारे में जानना फोकस हम लोग को ज़्यादा जरूरी है कि जीन प्याजे का ये जो 2 टर्म है, ये 2 टर्म जो है बहुत ज़्यादा फेमस है और इसके बारे में क्या है चर्चा भी देखने को मिलता है। अब वो चर्चा क्या होता है, थोड़ा सा लाइटिंग हम लोग देख लें, लाइटिंग यहाँ पे। वो जो चर्चा देखने को मिलता है जीन प्याजे का, वो आपका पहला जो चर्चा होता है वो आपका होता है केंद्रीकरण, जिसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रलाइजेशन। इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। और एक होता है विकेंद्रीकरण जिसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, तो हम बोलें कि जीन प्याजे के तीसरे अवस्था, जो जीन प्याजे का तीसरा अवस्था और दूसरा अवस्था है उसके बारे में चर्चा होता है। तो अगर जीन प्याजे के दूसरे अवस्था के बारे में चर्चा करें, दूसरे अवस्था, दूसरा जो अवस्था है जीन प्याजे का, उस जीन प्याजे का दूसरा अवस्था जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अभी चूंकि हम देख चुके थे, अभी हम पढ़ चुके हैं कि दूसरा अवस्था को हम लोग बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उसी तरह से यहाँ पे क्या, जीन प्याजे के दूसरा अवस्था जिसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो है, संक्रियात्मक अवस्था का मेन चीज जो है, संक्रियात्मक अवस्था का जो मेन चीज है वो आपका यही चीज देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, केंद्रीकरण। मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को और बहुत बढ़िया से जानते हैं तो उसमें एक टर्म जरूर देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं हम लोग केंद्रीकरण। और ये आपको जो है डिसेंट्रलाइजेशन जिसको बोलते हैं हम लोग क्या है, ये जीन प्याजे का थर्ड अवस्था है, थर्ड स्टेज है, जिसमें कि बोलते हैं क्या, विकेंद्रीकरण। मतलब क्या, जीन प्याजे का तीसरे अवस्था का नाम जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। मतलब इस समय बच्चा क्या होता है कॉन्क्रीट, मतलब कि चीजों को क्या है कॉन्क्रीट मूर्त रूप से, जिसको हम बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका मतलब इस समय बच्चा जो होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मतलब क्या है, किसी भी चीज को सामने देखकर चीजों के बारे में समस्या समाधान करने का क्षमता रखता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं ताकि हम लोग क्या है जो पढ़ रहे हैं सही मायने में सीटेट में क्वेश्चन आते हैं कि नहीं। अब वो सीटेट में क्वेश्चन आपका सीटीपी का क्या है सुनिएगा, ये क्वेश्चन इसी से पूछ लिया गया कि यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि एक बालक में, एक बालक, बालक में, एक बालक में, एक बालक में, बालक में संरक्षण, संरक्षण, संरक्षण का गुण, संरक्षण का गुण नहीं आ पाता है। एक बालक में संरक्षण का गुण नहीं आ पाता है, आ पाता है, नहीं आ पाता है। किस विशेषता की कमी के कारण, किस विशेषता, किस विशेषता, विशेषता, किस विशेषता के अभाव, अभाव, इसको बोलते हैं अभाव मतलब कमी, अभाव के कारण, किस विशेषता के अभाव के कारण बालक में क्या है संरक्षण का गुण नहीं आ पाता है। अब इसका देखिए ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इस ऑप्शन को देखिए थोड़ा सा, क्वेश्चन कितना मजेदार क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन यही पूछा गया है। पहला बोल रहा है क्या कि बालक में जो है संरक्षण का गुण नहीं आ पाता है, इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है केंद्रीकरण, केंद्रीयकरण, केंद्रीकरण। ऑप्शन बी दिया हुआ है विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, द्विकरण।
ऑप्शन सी दिया हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या कि एक तो से लॉजिकल, एक तो से अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, और डी में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। मतलब क्या, नन ऑफ दीज। इस समय बच्चे में यही आपसे पूछ रहा है कि बच्चा में संरक्षण का गुण नहीं आ पाता है, संरक्षण का गुण जो है नहीं आ पाता है बच्चे में। और ये संरक्षण का गुण क्यों नहीं आ पाता है, क्या चीज़ का अभाव होता है, किन विशेषताओं का अभाव होता है। और अभी हम लोग जब पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन को आप बहुत बढ़िया से बना पाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन को यहीं हम लोग छोड़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं तब देखिएगा ये क्वेश्चन आप बहुत बढ़िया से बना पाइएगा। तो हम लोग यहाँ से आते हैं, जैसे हम जीन पियाजे का दूसरा अवस्था का चर्चा करते हैं। दूसरी अवस्था का नाम जिसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का ही एक विशेषता के रूप में क्या है, केंद्रीकरण होता है। और तीसरी अवस्था जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और इसी का एक विशेषता के रूप में आपको क्या है, विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है। तो हमें लगता है कि आपको ये बात तो क्लियर हो गया होगा, केंद्रीकरण जो है दूसरी अवस्था में होता है और विकेंद्रीकरण तीसरी अवस्था में होता है। अभी हम जानने का कोशिश करते हैं कि केंद्रीकरण है क्या। अब समझिए कि केंद्रीकरण, सबसे पहले जो चीज हम लोग डाल रहे हैं वो है आपका केंद्रीय, केंद्रीय केंद्रीयकरण, जिसको बोलते हैं क्या, सेंट्रलाइजेशन। केंद्रीकरण मतलब होता है कि किसी भी चीज को केंद्र में रख कर देखना। तो किसको केंद्र में रख के देखिएगा, तो मान लीजिए आपके पास कोई समस्या आया तो उसमें हम क्या करते हैं कि बच्चा जब अपने विचारों को ही केंद्र में रखता है, मतलब बालक बालक जब बालक जब अपने विचार को ही केंद्र में रखता है, केंद्र में विचार को ही केंद्र में रखता है, केंद्र में रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीकरण। कहने मतलब क्या है, बालक जो बोल दिया वही सही है। मतलब क्या है, बालक जो बोले वही सही है। मतलब क्या है, बालक बालक जो जो बोले बालक जो बोले वही सही है, वही सही है, वही सही है। इसी को बोलते हैं केंद्रीकरण। मतलब क्या, सिंपल बात समझिए कि केंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि अपने विचारों को प्राथमिकता देना और दूसरे विचारों को एक तरह से क्या है, इग्नोर कर देना। उसी को केंद्रीकरण बोलते हैं। मतलब क्या है, अपने विचारों को अपने विचारों को अपने विचारों को अपने विचारों को प्राथमिकता देना, अपने विचारों को प्राथमिकता देना, प्राथमिकता अपने विचारों को प्राथमिकता देना ही एक केंद्रीकरण कहलाता है। और ये केंद्रीकरण जो होता है बच्चे में दो दोष लेके आता है। वो दो दोष क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। इस केंद्रीकरण के कारण बच्चे में क्या होता है, दो दोष देखने को मिलता है। अब वो दोष कौन होता है, दो दोष। तो पहला दोष होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, अहम केंद्रित, जिसको बोलते हैं क्या, अहम अहम केंद्रित, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या है, अहम केंद्रित। अहम केंद्रित कहने मतलब क्या है, जिसको बोलते हैं ईगो सेंट्रिक, ईगो सेंट्रिक। मतलब इस समय बच्चा जो होता है वो ईगो में ज़्यादा रहता है। आप जानते होंगे कि बच्चा इस समय क्या होता है, जो ठान लेता है वो करके ही छोड़ता है। और दूसरा जिसको होता है, हम जिसको बोलते हैं क्या, कि जीववाद। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं जीववाद। मतलब इस समय बच्चा क्या है, सजीव को सजीव समझता है, जिसको बोलते हैं क्या, एनिमिज्म। एनिमिज्म मतलब बच्चा यहाँ पे क्या है कि जो समझा सभी को सजीव समझता है। और पहला दूसरा क्या है, एक तो अहम केंद्रित है और दूसरा आपका जीववाद है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है समझिएगा, कि एक बच्चा छड़ी को भी सजीव समझता है। ये जीन पियाजे के कौन से अवस्था में है, तो हम समझ जाएंगे कि बच्चा क्या है आपका दूसरा अवस्था में है। और वो किस गुण के कारण है, तो उसमें बोलेंगे केंद्रीकरण के गुण कारण। और केंद्रीकरण के गुण कारण प्रॉपर क्या चीज आता है उसमें, जिसको बोलते हैं हम लोग जीववाद। तो यहाँ से हमें लगता है कि बहुत चीज क्लियर हो गया। और क्लियर होने पे अब यहाँ पे हम उसी क्वेश्चन पे लौटेंगे जहाँ पे हमें अब तक क्या है कि उस क्वेश्चन को पूछे हुए थे। उस क्वेश्चन पे जब लौटेंगे तो यहाँ देखिएगा, बोला कि एक बालक में संरक्षण का गुण नहीं आ पाता है। नहीं आने का मतलब क्या है, कि कोई चीज संरक्षण, पहले से ये समझ लीजिएगा संरक्षण है क्या। अगर हम इस चीज को समझने के लिए जाएं तो संरक्षण का मतलब ये होता है कि कोई चीज जितना मात्रा में है उसका मात्रा जो है वो चेंज नहीं होगा। उसका मात्रा क्या है, चेंज नहीं होगा। मात्रा जो है नहीं बदलेगा, मतलब मात्रा वही रहेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं संरक्षण। जैसे हम अगर बोलें एक चीज, कि मान लीजिए कि एक बालक को हम बताएं कि ये जो है पतला ग्लास है, और एक बालक को बताएं कि ये चौड़ा ग्लास है। और इसी ग्लास के बीच में एक जो है मग है, और उस मग में क्या है, पानी भरा हुआ है। उस मग में जो है पानी भरा हुआ है, और इस पानी में क्या है कि पहले बच्चे के सामने चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। एक बार इस पानी को इस
एक तरह से क्या है ग्लास में डालते हैं, तो ग्लास में डालते हैं तो इस मग का पानी जब इस ग्लास में जाता है तो इसका लेयर यहाँ तक बन जाता है। और जब इस मग के पानी को इस ग्लास में डालने का कोशिश करते हैं तो इसका यहाँ पे लेयर बन जाता है। अब हमको पूछ रहा है, बच्चा से पूछते हैं हम, बताइए कि बच्चा जो है कि किस ग्लास में ज़्यादा पानी है, तो बच्चा बोलेगा कि इस ग्लास का हाइट चूंकि ज़्यादा है इसलिए इसके पास ज़्यादा पानी है, और इस ग्लास का हाइट चूंकि कम है इसलिए इसके पास कम पानी है। तो बच्चा ये समझता है कि जिसका हाइट ज़्यादा उसका पानी ज़्यादा, और जिसका हाइट कम उसका पानी कम। तो बच्चा जो ये तर्क दे रहा है अपने आप में बेतुका तर्क है, इसीलिए इस तर्क के माध्यम से क्या है बच्चा समस्या का समाधान तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसीलिए यहाँ पे बोलता है कि संरक्षण। संरक्षण मतलब क्या है कि जितना लोटा में पानी है उतना ही पानी ये गिलास में है और उतना ही पानी इस गिलास में है, मतलब गिलास में दोनों पानी बराबर है। ये चीज़ नहीं समझ पाया। क्यों नहीं समझ पाया? क्योंकि बच्चा दिमाग यहाँ ये लगाया है कि जिसका हाइट ज़्यादा है वही उसमें क्या होता है पानी ज़्यादा है। और ये चीज़ देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, बच्चा किसी दूसरे की बात को ना मान के अपने बात को ही प्राथमिकता दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीकरण। ये क्वेश्चन एक बार नहीं कितना बार पूछा हुआ है और हमेशा ये आपको कंफ्यूजन में डालता है। तो केंद्रीकरण मतलब होता है, आप सिंपल बात समझ लीजिए कि अपने भावनाओं को अपने विचारों को केंद्र में रखना और दूसरे के भावनाओं को इग्नोर कर देना, उसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीकरण। चलिए यहाँ से बताइए केंद्रीकरण के बारे में, हमें लगता है कि आपको कुछ ना कुछ पता हो गया होगा। और इसके बारे में क्या है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो क्वेश्चन को हम लोग क्या है बहुत बढ़िया तरह से डील भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि एक क्वेश्चन और हम यहाँ से बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर ये क्वेश्चन भी सीटेट का है लेकिन किसी और दूसरे वर्ड में है, हम उसका सार बता रहे हैं आपको क्वेश्चन का। क्वेश्चन ये है कि जब एक बालक को जब एक बालक को एक बालक को जब एक बालक को खिलौना दिया जाता है, खिलौना दिया जाता है, खिलौना दिया जाता है, दिया जाता है। जब एक बालक को खिलौना दिया जाता है तो वह तो वह तो वह उसके साथ उसके साथ उसके साथ बातें करने लगता है, उसके साथ बातें करने करने लगता है, उसके साथ बातें करने लगता है, उसके साथ बातें करने लगता है, उसके साथ बातें करने लगता है। तो यह बालक जीन प्याजे के किस गुण के कारण खिलौनों से बात कर रहा है? तो तो यह बालक बालक जीन पियाजे जीन पियाजे के जीन पियाजे के किस किस गुण के कारण गुण के कारण कारण बात बात कर रहा होता है। जीन पियाजे के किस गुण के कारण ये बात कर रहा होता है, ये क्वेश्चन है। अब इसका ऑप्शन ढूंढिएगा। ऑप्शन बहुत बढ़िया से यहाँ पे क्या दिया गया है ताकि ऑप्शन के जरिए आप इन चीज़ों को समझ पाएं। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्या, कि पहला ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन ए विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीय विकेंद्रीकरण। दूसरा ऑप्शन बी दिया हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं विकेंद्रीकरण। दूसरा बोला हुआ है यहाँ पे क्या है, अहम केंद्रित, अहम केंद्रित। ऑप्शन सी बोल रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जीववाद, जीववाद। ऑप्शन डी बोल रहा है संरक्षण। अब बताइए कौन से गुण के कारण बच्चा जो है खिलौनों से बात कर रहा है, मतलब क्या है खिलौनों को जीवित मान रहा है। अब बताइए खिलौनों को जीवित जो मान रहा है वो विकेंद्रीकरण में तो होता ही नहीं। विकेंद्रीकरण में क्या है, खिलौनों को समझ जाता है खिलौना जीवित नहीं है, उससे बात नहीं कर सकते हैं। अहम केंद्रित में क्या होता है, बच्चा अपने में मगन रहता है। जीववाद में क्या होता है, बच्चा सभी को सजीव मान लेता है, मतलब कि दुनिया में जितना भी चीज़ है, दुनिया में जितना भी चीज़ है, दुनिया में जितना भी चीज़ है, दुनिया में जितना भी चीज़ है सभी सजीव है। जितना भी चीज़ है, जितना भी चीज़ है सभी सजीव है, सभी सजीव है। दुनिया में जितना भी चीज़ है सभी सजीव है, ऐसा वो समझने लगता है। और इसी समझने के कारण बच्चा यहाँ पे बात कर पा रहा है। बहुत बढ़िया से आप आंसर बता पाएंगे
आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि तो आपको उसको अगर समझिएगा तो उसके बारे में आप बहुत बढ़िया से डिटेलिंग में जा सकते हैं। और इसके बारे में आप जितना ज़्यादा अध्ययन कीजिए, क्योंकि जानते हैं जीन पियाजे अपने आप में बहुत बड़ा एक तरह से मनोवैज्ञानिक है, और उसी मनोवैज्ञानिक के आधार पे चाहे वो बीएड हो या डीएलएड हो या टीचर ट्रेनिंग का कोर्स हो, बहुत बढ़िया से दिया गया है, उसका आधार बनाया बनाया गया है। और साथ में आप देखते भी हैं कि जीन पियाजे के सिद्धांत पे ही पूरा एनसीएफ 2005 लिखा है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलता है। अब वो जितना ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में आप फोकस कीजिएगा उतना बढ़िया आपको क्या है कि इसके बारे में कॉन्सेप्ट बनेगा। अब हम लोग क्या है आगे बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। हमें लगता है कि इसके बारे में थोड़ा सा आपको क्या है कुछ ना कुछ तो क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं हम लोग विकेंद्रीकरण। अब चलते हैं हम लोग क्या है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या होता है? विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण मतलब होता है विकेंद्र, विकेंद्र मतलब कि बाहर निकल जाना, मतलब कि अपने, विकेंद्र मतलब होता है कि बाहर निकल जाना, मतलब क्या है अपने आप को, अपने अपने आप को, अपने आप को केंद्र में न रखना, केंद्र, अपने आप को केंद्र में न रखना, अपने आप को केंद्र में न रखना, अपने आप को केंद्र में नहीं रखना। फिर क्या करेंगे? मतलब कि दूसरे के बातों को भी, मतलब दूसरे के बातों को भी क्या करना, दूसरे के बातों को भी, दूसरे के बातों को भी सुनना। मतलब विकेंद्रीकरण मतलब ये होता है कि दूसरे के बातों को भी, दूसरे के बातों को भी भी सुनना, सुनना, दूसरे के बातों को भी सुनना, इसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण। अब यहाँ पे क्या चीज आगे हम लोग देखते हैं। विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है जैसे अगर कोई चीज बोल रहा है और एग्जाम्पल के जरिए हम जितना बढ़िया सीखेंगे उतना बढ़िया आपको क्या है जीन पियाजे का कभी भी थ्योरी जो है आप पढ़ के याद नहीं कर पाइएगा। अब क्या है इसका, इसके बारे में समझिएगा कि यहाँ पे क्या है कि अगर हम एक बच्चे को बोलें कि बताइए बाबू यहाँ पे दो गिलास है, दो गिलास है, एक गिलास यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे चौड़ा गिलास है। अब इसी गिलास में क्या है, यहाँ पे एक तरह से क्या है बच्चे में मग डाला हुआ है, और बच्चे में बोला गया है कि बताइए इस मग का पानी इस गिलास में डाल दिया जाता है और इस मग का पानी इस गिलास में भी डाल दिया जाता है। तो इस गिलास में जब डालते हैं तो मग का पानी इस लेयर में यहाँ चलाता है, मतलब लेयर यहाँ तक आता है, लेकिन इसी मग का पानी जब इस गिलास में डालते हैं तो लेयर यहाँ पे बनता है। अब हम आपसे बच्चे से पूछते हैं बताइए किसमें ज़्यादा पानी है। अब यहाँ पे बच्चा तर्क लगाएगा, सबसे पहले लॉजिक लगाएगा। तो वही बोलते हैं जब बच्चा लॉजिक लगा के जब समस्या का समाधान करने, जब बच्चा तर्क देने लगे, जब बच्चा तर्क देने लगे, तर्क मतलब कि लॉजिक, लॉजिक अगर देने लगे बच्चा तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, विकेंद्रीकरण। मतलब तर्क भी दे रहा है और दूसरे के तर्क को समझ भी रहा है और दूसरे तर्क के समझ को उसके बाद उसके अनुसार क्या है काम कर रहा है। इसीलिए क्या है कि दूसरा अवस्था जो होता है जिसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण। मतलब इस समय बच्चे से अगर पूछिएगा बताइए कि किसमें ज़्यादा पानी है किसमें कम पानी है, तो वो बोलेगा बच्चा कि इसका हाइट ज़्यादा है लेकिन इसका चौड़ाई कम है, और इसका हाइट कम है तो चौड़ाई ज़्यादा है। इसका मतलब कि हाइट और चौड़ाई दोनों को देख रहा है। तो वही बोलता है विकेंद्रीकरण। जब किसी वस्तु को, विकेंद्रीकरण मतलब क्या होता है कि जब किसी वस्तु को, किसी जब किसी वस्तु जब किसी वस्तु के सभी विशेषता, जब किसी वस्तु के सभी विशेषता, सभी विशेषता विशेषता को, जब किसी वस्तु के सभी विशेषता को एक साथ देखा जाता है, एक साथ देखा जाता है, एक साथ देखा जाता है, देखा जाता है, एक साथ देखा जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब किसी वस्तु या घटना के सभी विशेषताओं को जब एक साथ देखा जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं विकेंद्रीकरण। जैसे अगर हम आपसे पूछें यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है कि ऊंचाई के साथ साथ, यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, ऊंचाई के साथ साथ, ऊंचाई के साथ साथ यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, ऊंचाई के साथ साथ यहाँ पे चौड़ाई को भी देख रहा है। मतलब क्या है कि लंबाई हो, चौड़ाई हो, यहाँ पे ऊंचाई हो, यहाँ पे तीनों चीज को क्या कर रहा है, वो एक साथ देख रहा है। और इसी चीज को एक साथ देखने के कारण बच्चे में हम बोल सकते हैं बच्चे में क्या क्या गुण डेवलप होता है। तो बच्चे में यहाँ से गुण डेवलप होता है क्या, कि वो परिमाप निकाल सकता है, वो परिमाप निकाल सकता है। वही बच्चा यहाँ पे क्या है, एरिया निकाल सकता है,
यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। यहाँ पे बच्चा क्षेत्रफल निकाल सकता है, वही बच्चा यहाँ पे आयतन निकाल सकता है, मतलब जिसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो यहाँ पे बच्चा ये समझने लगता है कि आयतन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसीलिए वो समझता है कि यहाँ पे जितना आयतन है उतना ही आयतन यहाँ है, क्योंकि इस पानी में जितना आयतन था वही आयतन इसमें भी गया और वही आयतन इसमें गया, इसका मतलब दोनों में पानी क्या है, बराबर है। ये चीज़ समझना बहुत बड़ी बात है। और ये चीज़ कब समझता है, जब बच्चा जीन पियाजे के तीसरा अवस्था में रहता है। तो इसीलिए एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। क्वेश्चन ये पूछा गया है जीन पियाजे का, क्वेश्चन ये पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी सीटेट का क्वेश्चन है। सीटेट का क्वेश्चन है, पूछा गया है कि पियाजे जीन पियाजे के किस अवस्था अवस्था में जीन पियाजे की किस अवस्था में बालक जीन पियाजे की किस अवस्था में बालक बालक जीन पियाजे की किस अवस्था में बालक क्षेत्रफल क्षेत्रफल आयतन 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 एक तो से क्या है, धारिता धारिता इत्यादि 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 को इत्यादि को समझने लगता है समझने लगता है इत्यादि को समझने लगता है। तो यही बोल रहा है कि जीन पियाजे के कौन से अवस्था में ऐसा देखने को मिलता है। वही यहाँ पे ऑप्शन आप दिया हुआ है, समझिएगा। पहला दिया हुआ है जन्म से 2 वर्ष की अवस्था, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्व एक तरह से क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, कुछ भी दे सकता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी जिसको बोलते हैं क्या, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आंसर डी में है जिसको बोलते हैं कि नन ऑफ दी, आंसर डी में है जिसको, सॉरी आंसर डी में क्या है, आंसर डी में जिसको हम लोग बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस क्वेश्चन को अगर आप बनाते हैं तो बहुत बढ़िया से, आप अगर पढ़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया से बना पाएंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन ये बताने का कोशिश कर रहा है कि जीन पियाजे के किस अवस्था में बच्चा क्या है, कि यहाँ पे आयतन को सीखने लगा, या क्षेत्रफल को सीखने लगा, या धारिता को सीखने लगा, इसका मतलब पदार्थ की मात्रा को सीखने लगा। और ये सारा का सारा आपका विकेंद्रीकरण के कारण आता है। और विकेंद्रीकरण जीन पियाजे के क्या है, पहला अवस्था में नहीं होता है, दूसरा अवस्था में नहीं होता है, ये क्या होता है, तीसरा अवस्था में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसी चीज के लिए यहाँ पे एक चीज हम लोग अब जानेंगे, क्या जानेंगे, तीसरा अवस्था में जो क्या आपको देखने को मिलता है, विकेंद्रीकरण। तीसरा अवस्था में जो आपको देखने को मिलता है विकेंद्रीकरण, इसी विकेंद्रीकरण के कारण बच्चे में 2 गुण डेवलप होता है। एक गुण जिसको बोलते हैं हम लोग संरक्षण, एक गुण जिसको बोलते हैं हम लोग संरक्षण, और दूसरा गुण जिसको बोलते हैं हम लोग पलटावी। संरक्षण, दूसरा गुण बोलते हैं पलटावी। संरक्षण मतलब होता है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब क्या है, कोई चीज कंजर्वेशन, कोई चीज जितना था अगर उसको किसी और चीज में बदल दें तो उसका मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आकार बदल जाता है लेकिन मात्रा नहीं बदलता है। मतलब क्या है, मात्रा नहीं बदलता है, मात्रा मात्रा नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, बदलता है, मात्रा नहीं बदलता है, सिर्फ आकार बदलता है, ये समझने लगा बच्चा। लेकिन यहाँ पलटावी का मतलब क्या है, कि किसी भी चीज को किसी भी चीज को किसी भी चीज को किसी भी चीज को अगर उल्टा के दे दो, मतलब उलट करके दे दो, उलट करके करके देने पर, उलट करके देने पर बालक क्या करता है, बालक इसका बालक इसका समाधान कर देता है, समाधान करने लगता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पलटावी। जैसे उदाहरण के लिए बहुत सारा चीज़ है, उदाहरण के लिए क्या है, जीन पियाजे की जब अवस्था पढ़िएगा तो वहाँ बहुत सारा आपका चीज़ क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पे एक बार में हम लोग समअप कर लेते हैं। समअप क्या है, कि जीन पियाजे का केंद्रीकरण में एक चीज़ देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं जीन पियाजे का क्या है, पहला अवस्था। मतलब क्या है, दूसरे अवस्था में एक चीज देखने को मिला जिसको हम बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, वो चीज क्या है, वो चीज आपका केंद्रीकरण है। और जीन पियाजे के तीसरे अवस्था में एक गुण देखने को मिलता है जिसका नाम है विकेंद्रीकरण। अब इसी चीज को जब आगे देखते हैं तो यहाँ
यहाँ आपको बताए भी हैं केंद्रीकरण मतलब क्या होता है, जब बालक जो है अपने विचारों को ही महत्व देता है, दूसरे विचारों को महत्व नहीं मानता है, अपने बातों पे अडिग रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीकरण। मतलब बालक जो बोले वही सही है, मतलब हम ही हम हैं बाकी बात कम है, इसी को बोलते हैं हम लोग केंद्रीकरण। मतलब अपने विचारों को ही प्राथमिकता देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण के कारण बच्चे में दो दोष देखने को मिलता है। वो दोष आपका क्या क्या होता है, पहला जिसको बोलते हैं अहम केंद्रित, और दूसरा दोष होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जीववाद। अहम केंद्रित क्या होता है वो भी जानते हैं कि बच्चा जब ईगो हो जाता है, अपने विचारों को प्राथमिकता देता है, हठी हो जाता है, दूसरे को नहीं मानता है, उसको बोलते हैं हम लोग ईगो सेंट्रिक। और जीववाद मतलब क्या होता है कि ऐसे जो सभी को सजीव मानने लगता है, निर्जीव और सजीव में फर्क नहीं समझने लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं जीववाद। इसी चीज को हम आगे जब बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाने पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि बालक में संरक्षण का गुण जो है नहीं आ पाता है, क्योंकि जानते हैं संरक्षण का गुण जो होता है वो किसके विकेंद्रीकरण के कारण आता है। तो किसके कारण बोल रहा है कि नहीं आ पाता है, किस विशेषता के अभाव के कारण। तो कौन सा विशेषता यहाँ पे होगा, तो अभाव होगा आपका विकेंद्रीकरण। और किस गुण के कारण ऐसा हो रहा है, तो वो गुण आपका हो जाएगा केंद्रीकरण। तो यहाँ बोल रहा है कि किस विशेषता के अभाव के कारण, तो विशेषता कौन नहीं आ पाया, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। अब देखिए बहुत बढ़िया से क्वेश्चन को बना पाइएगा, कौन सा अवस्था का विशेषता यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है उसका नाम हो जाएगा आपका बी। अब यहाँ पे आगे की चीज़ों को जब देखते हैं, तो यहाँ पे हम या आगे की चीज़ों को देखते हैं कि यहाँ पे बोल रहा है कि जब एक क्वेश्चन भी दिए थे, जब एक बालक जो है खिलौनों दिया जाता है तो वो खिलौने से बातें करने लगता है। तो यह जीन पियाजे के किस गुणों के कारण जो खिलौने से बात करता है, वो खिलौनों को क्या है आदमी समझता है, खिलौनों को अपना दोस्त समझता है, दोस्त सभी को सजीव समझने का गुण जीन पियाजे के जो तीसरा अवस्था में या दूसरा अवस्था में देखने को मिलता है, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है जीववाद, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे के चीज़ों को जब देखें तो यहाँ पे बहुत बढ़िया से विकेंद्रीकरण के बारे में बोल दिए थे। विकेंद्रीकरण क्या होता है, जब अपने विचारों के साथ साथ दूसरे के विचारों को जब प्राथमिकता देते हैं, दूसरे की बातों को भी सुनते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जीववाद। और आगे हम जब बढ़ते हैं तो आगे देखिएगा यहाँ पे सीटेट का एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि जीन पियाजे के किस अवस्था में बालक क्षेत्रफल, आयतन, धारिता इत्यादि को समझने लगता है, मतलब समझने का गुण आ जाता है या समझने का क्षमता उसके पास विकसित हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि जीन पियाजे का तीसरा अवस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं विकेंद्रीकरण के कारण। तो ये सारा चीज हमको देखने के बाद ये पता चल रहा है कि जीन पियाजे कम से कम दो टर्म आपको क्लियर होना चाहिए, एक आपका केंद्रीकरण और दूसरा आपका विकेंद्रीकरण। और इस पे जो क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में करेंगे। आज जो है आप लोग लाइव जो है आइएगा, लाइव जो है आपका 8 बजे की या 7 बजे करीब लाइव आपका सेशन चलेगा। आप जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पे नोटिफिकेशन आपको तो मिलता रहेगा। लेकिन अगर चाहते हैं कि सिस्टमेटिक वे में पढ़ना, आप एप्लीकेशन चैनल पे आ सकते हैं। एप्लीकेशन चैनल जो है फाइनल टच एकेडमी के नाम से बना हुआ है, वो गूगल प्ले स्टोर में जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद क्या है कि वहाँ पे जो ऑफर दिखेगा, उस ऑफर में भी आपको ऑफर देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा आपको क्या है कि यहाँ पे जो फाइनल टच एकेडमी जो ऑफिस है आपका मुसल्लपुर हाट में, वहाँ पर अगर आप कॉन्टैक्ट करते हैं तो कुछ ऑफर मिलेगा, जिसमें कि आपको डिस्काउंट हो जाएगा आपका प्राइस में। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि पूरा कोर्स को खरीदना, चाहे वो बीपीएससी टीचर के लिए हो, चाहे वो सीटेट के लिए हो, चाहे वो एस्टेट के लिए हो, मतलब टीचर रिलेटेड जो भी एग्जाम होता है, प्रधान शिक्षक का हो, इन सब का वहाँ पे बैच आपको अवेलेबल मिलेगा। कुछ डेमो क्लास के रूप में भी मिलेगा, वहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो में कुछ सुधार करना चाह रहा हो, वीडियो में कुछ लगे आपको कि क्या कुछ इसमें ऐड करना हो या कुछ क्वेश्चन करना हो, तो आप कमेंट के जरिए जरूर वीडियो के नीचे रखिएगा। अगर आपको कुछ चाहिए इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन की, जितना हमने पढ़ाया है उसका एक मटेरियल आपको मिल जाए, तो सारा पीडीएफ आपको बन के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और भी आपके जैसे वहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं और वहाँ पे अपडेट हमेशा लेते रहते हैं। थैंक यू।